हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन आपके सेट थ्योरी में बेस्ड है और सेट थ्योरी के सारे मैंने कॉन्सेप्ट करवा चुका हूं। आज आपका क्लास होगा वो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो कि आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, जेई जितने भी बच्चे होंगे क्लास 11, 12, 10 के बच्चे उड़ा दोगे। देखो अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर two sets, A and B are two sets, then what is the value of A intersection A यूनियन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है और आपका ये 2012 के 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। 2012 के 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, जैसे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सारे एग्जाम में। और साथ में आपके एनडीए का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए अब करना क्या है ऐसे क्वेश्चन को। देखो अपने पास दो तरीके हैं, या तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने कर सकते हैं क्या अपन, या तो ग्राफ वेन डायग्राम के मदद से सॉल्व कर सकते हैं, या अपने को इसको सॉल्व करना होगा। देखो अब आप दो मेथड से सॉल्व कराता हो। पहला वेन डायग्राम समझो, वेन डायग्राम समझते हो, ठीक है। अरे भैया वेन डायग्राम पढ़ाया है तो उसका थोड़ी ना यूज करेंगे ना, करेंगे बिल्कुल। देखो यूनिवर्सल को डोनेट करने के लिए हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगल में यूनिवर्सल को कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक क्या करते हैं, एक सर्कल ये लेते हैं और एक सर्कल ये लेते हैं, इसको यूनिवर्सल करने के लिए दोनों को सेट करने के लिए। अब देखो आपको बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो देखो एक चीज ध्यान रखो, ए यूनियन बी से क्या निकलेगा, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन कर रहा है, तो देखो यहां पर तो आपका ये जो साइड है ना ये पेंट हो जाएगा, ये ए है और बी है। तो इसका ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखा है क्या, पहला ऑप्शन दे रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका बी, और चौथा ऑप्शन में दे रखा है आपका ए। देखो तो यहां पर आपका वेन डायग्राम इसका बनेगा ऐसे ऐसे, इसका राइट आंसर ए होगा। समझ गए क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, तो आपका यहां तक जो है पार्ट वो पेंट हो जाएगा, इसमें तो कोई दोहरान नहीं है। लेकिन अब बोलोगे गुरुजी हमें ये वेन डायग्राम बहुत कम समझ में आता है, हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दो कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखो ध्यान से दूसरा मेथड से देखो क्या करना है, इसका जो ग्राफ होगा ये समझिए, जब जब आप पढ़ोगे ए यूनियन बी का क्या मैंने बताया था, ए यूनियन बी का ग्राफ क्या बताया था मैंने आपको, ए यूनियन बी के लिए, ए यूनियन बी के लिए क्या बताया था, ये है ये है, ए यूनियन बी के लिए पूरा प्रिंट हो जाता है ना, ए यूनियन बी के लिए। मगर यहाँ पे ए यूनियन बी का पूरा प्रिंट हो गया और इंटरसेक्शन ए का कह रहा है, तो आपका सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा। अब देखो अब दूसरा टाइप गुरुजी दूसरा तरीके से बताओ। देखो अब दूसरा तरीका, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी दे रखा है, अब क्या कर सकते हो, देखो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए है और यूनियन ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा, तो आपका ए ही आएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई तरीका, जो तरीका पसंद है उसे यूज करो और उड़ा दो सीधा, ठीक है, उड़ा दो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2012 में फिर से एग्जाम में पूछा गया था आपके एनडीए में। देखिए 2 क्या बोल रहा है क्या, ए लेट ए एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। देखो लेट ए इज इक्वल टू x is the square of
ए नेचुरल नंबर, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद बोल रहा है एंड x इज लेस देन, एंड x इज लेस देन 100, कितना से 100 से लेस देन है, एंड b द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। और b क्या दे रखा है आपका, b इज द सेट ऑफ, b is the set of even natural number, even natural number. Then what is the cardinality, what is the cardinality of A इंटरसेक्शन B का। अब देखो ऑप्शन ए में क्या रखा है आपका 4, बी में 5, सी में 9 और डी में नन ऑफ दीज। एक एक चीज भले आपको एक एक स्टेप आराम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो आप बोलोगे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो गुरुजी, कम ही क्वेश्चन पढ़ो, मगर दिमाग में ऐसे सेट करो ना, सीधा फाड़ दो पेपर को सीधा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अब ऐसे क्वेश्चन आ गए और ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। देखो सबसे पहले आपको दिमाग क्या लगाना है, दिमाग थोड़े सा ही लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना। दिमाग ज़्यादा लगाने से गड़बड़ हो जाएगी ना, तो ज़्यादा मत लगाना। आप सॉल्व कर सकते हो इसको, इतना आसान क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन देखो, ए क्या है आपका, ये बोल रहा है आपका x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 100, 100 से कम होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। देखो एक आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ लग जाएगा 9 का स्क्वायर तक जाएगा। तो इसी को हम लिख क्या सकते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 डॉट 81 तक। ऐसे ये क्वेश्चन आप दिमाग से मात्र 1 सेकंड में भी उड़ा सकते थे। देखो शॉर्ट ट्रिक वो भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। अब देखो, और बी क्या है नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट कहाँ तक, बस इवन नेचुरल नंबर है। अब बोला व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने किया क्या, ए इंटरसेक्शन बी किया, तो क्या बच जाएगा आपका 1, 4। ए इंटरसेक्शन बी मतलब समझते हो क्या है, क्या होता है इंटरसेक्शन बी। देखो ग्राफ से यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होता है, सो ध्यान से देखना। यूनिवर्सल ये सेट्स, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है उसी को लेना है, जो कॉमन है उसी को लेना है, बाकी किसी को नहीं लेना है। तो कॉमन में क्या क्या है आपका 4 है, उसके बाद 16 हो जाएगा। ऐसे करते करते जो जो नंबर आएंगे से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 4 है, 16 है, 20 नहीं है, 24, 25, 20, 30, 32, 34, 36 हो जाएगा। ऐसे करते करते जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहीं पर देखो ध्यान से, तो आप बोलोगे क्या कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हुआ, जल्दी से बताओ 4 हो जाएगा। जो पहला नंबर आता है ना वही होता है। तो देखो ये तो था आपका लॉजिक, मतलब क्वेश्चन को कैसे इजी वे में अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। मगर यहीं पे एक और स्टेप आप कर सकते हो, पता है क्या है, देखो दिमाग से थोड़ा सा ब्रेन से खेलो।
आपको बोल रहा है क्या, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है समझ गए, तो 1 का स्क्वायर। अब बोल रहा है दूसरा में क्या, ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो 2 होगा 4 होगा, उसमें 2 स्क्वायर 4 होगा, तो मतलब पहला नंबर 4 होगा। बस हो गया भैया, वही ट्रिक होता है, दिमाग से जितना ज़्यादा सोचोगे उतना जल्दी आंसर को फोड़ पाओगे। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या, लेट यू, देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन को जिगर में डालना है, कि क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए ना, भले कम करो लेकिन जो भी करो ना दिमाग में कभी हटना नहीं चाहिए, दिमाग से कभी हटना नहीं चाहिए। और आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं वो भी देखना जरूरी है ना, वो भी देख लेते हैं। तो बिल्कुल आप सब पढ़ाई पे फोकस किए हुए हो, आप सब पढ़ाई पर फोकस किए हुए हो, ये अच्छी बात है। तो पढ़ाई पे ऐसे ही फोकस करते रहो। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन, लेट एक्स इज द नेचुरल नंबर 1 लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 10। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, लेट यूनिवर्सल इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, बी ए यूनिवर्सल सेट, बी ए यूनिवर्सल सेट, n being the set of n being the set of natural numbers if 1 2 3 4 and b is equal to 2 3 16। नींद आ रहा है आपको, पढ़ाई पे फोकस करो, नींद भाग जाएगी, गर्दा उड़ा देना है, पेपर के लिए पूरा डेडिकेशन लगा दो। कॉमेडी मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि आप लोग स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर पाओ, टाइम कम बर्बाद हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो देखिए यहाँ पर आपका बी ये दे रखा है, और वो दंड कहाँ तक पाला जाए, फेंक जहाँ तक पाला जाए। और याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर ना माँ को बसाना है। जब भी आपको नींद आए याद रखना, सीधा सीधा याद रखना। आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको जिगर में देख लेना अपने पेरेंट्स की, अपने माँ का कितना आपके लिए कष्ट उठाती है। आपके पेरेंट्स हर दिन खटते हैं, तो इसलिए आग लगा लो जी सीने में, और जब तक आग नहीं लगाओगे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अपने पेरेंट्स को जाके देख के आओ भाई, जाके देख के आओ कितने खटते हैं। उनके शक्ल में आपके लिए वो डरे हुए रहते हैं कि कब मेरा बेटा कुछ करेगा। तो इसलिए मेहनत से कतराओ नहीं, मेहनत के यहाँ पर डाल लो और बोलो कि है मेहनत, मैं जीतूंगा। मोटिवेट रहो हमेशा, तभी तो आग लगेगी ना सीने में। देखो अब ए और बी दे रखा है, उसके बाद देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, बोल रहा है देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी, क्या ए माइनस बी। अब देखो सबसे पहले यूनिवर्सल की बात करते हैं, क्या दे रखा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इतना दे रखा है। बिल्कुल सर, इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम आपत्ति नहीं है। और आपका क्या बोला, ए क्या दे रखा है 1 2 3 4, बी क्या दे रखा है आपका 2 3 6 10। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो
क्या होगा जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा। अब ए में देखो कॉमन जो है उसको मत लेना, तो 1 बचेगा और 4 बचेगा। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, उसमें कार्डिनलिटी पूछ रहा है, इसमें कॉम्प्लीमेंट। तो देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता क्या पता है, ए माइनस बी का डैश पूछ रहा है आपसे, ए माइनस बी का डैश पूछ रहा है, इसका मतलब करेंगे क्या हम, यूनिवर्सल में से ए माइनस बी को हटा देंगे। यूनिवर्सल आपका क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, 1 और 4 माइनस कर देंगे। जो कॉमन है उसको नहीं लेना है, उसको हम नहीं लेंगे, उसका बाकी सब लिख देंगे। अब देखो आपका ऑप्शन नंबर कितने, 2 3 5 6 7 8 9 10, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, और एक एक स्टेप, ताकि कोई भी बच्चा जो कमजोर हो, और ये मत सोचो ये भी आया हुआ है 2012 के एनडीए में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन होंगे ना प्रीवियस ईयर, या एयरफोर्स का, नेवी, कोस्ट गार्ड, चाहे आप जेई का ले लो, चाहे किसी भी एग्जाम का 11-12 का, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में सीधा सीधा पूछेगा, फंसेगा पेपर में सीधा, टेंशन ना लो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है बहुत लॉजिक वाला है, बहुत लॉजिक वाला है, और ये क्वेश्चन का जवाब 99% बच्चे गलत देंगे मुझे पता है, लेकिन देखते किस में जिगरा है, जिगर रहेगा तभी तो कर पाओगे ना। देखो क्वेश्चन नंबर आप देखो किसको, 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपका, nth नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये सब बता दिया है ना, पावर सेट का 2 के पावर n होता है, और प्रॉपर का 2 के पावर n-1, वो सारे चीज याद रखना, पेपर में क्वेश्चन में पूछे जाएगा, अभी जस्ट आएगा। ठीक है, देखो वो विच ऑफ द फ्लोइंग इन द नल सेट, क्वेश्चन नंबर 36 में रखा है। देखो क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग, ऑप्शन बहुत खतरनाक है इसमें, ऑप्शन बहुत खतरनाक है, इज ए नल सेट। ठीक है, ये पूछा गया 2013 में, आपके एनडीए में पूछा गया, एयरफोर्स में पूछा गया, जेई में भी पूछा गया। देखो क्या दे रखा है आपका, ए में दे रखा है, बी में देखो क्या दे रखा है, ठीक है, सी में आपका दे रखा है क्या, और डी में आपको क्या दे रखा है, x² + 1 = 0 when x belongs to R, ये दे रखा है दम करने के दिखाने का, है दम, जिगरा है तेरे अंदर, जिगरा है। सॉल्व करके बताओ जल्दी से, सॉल्व करके देखते हैं कितना जिगरा आपके अंदर है। जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसको, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे तो ये आपकी तकलीफ वाली बात है। पहला होगा क्या ऑप्शन, अबे भैया 0 है, इसका मतलब क्या एलिमेंट ना है का, है ना, नल सेट ना कहलाएगा। दूसरा देखो, दूसरा में ब्रैकेट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो वो नल सेट कभी जिंदगी में नहीं कहला सकता है, ये भी नल सेट नहीं कहलाएगा। तो आपका डी को चेक करते हैं, देखो डी को चेक करते हैं। अभी ऐसा कोई नंबर भी देख रखा है क्या, इसमें 0 पुट करो, कभी जिंदगी में 0 आएगा, 0 का स्क्वायर + 1 = 1, 2 पुट करो 5 आएगा। ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना है जो रियल नंबर हो और 0 के इक्वल आ जाए, बना है क्या, नहीं बना है। वहां पे माइनस होता तो जरूर बन सकता था 1 पे, मगर यहाँ पर तो भैया ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना है, तो आपका नल सेट जो होगा वो डी होगा। कितना शानदार क्वेश्चन था, आप खुद से पूछो, अपने आप से पूछो, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो फिर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, क्या गड़बड़ कर देते हैं।
अब देखो क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार लास्ट क्वेश्चन आज का 5th क्वेश्चन, वो भी बच्चे की औकात चेक करता है और आपकी भी करेगा। हनुमान जी की जयंती है, भक्ति करो दिल से, पढ़ाई भी करो दिल से, तभी होगा सिलेक्शन। ठीक है, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। जो बोल दिया और जितने भी बैकग्राउंड नॉइज आएंगे उन पे फोकस सिर्फ पढ़ाई पे ही होनी चाहिए। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन बोल रहा है 5th नंबर, व्हाट इज if A is a subset of B, then what which one of the following is correct? A is the subset of B, then which of the following is correct? ये भी 2013 के आपके पूछा गया था नेवी के एग्जाम में, देखो, और आपके एनडीए में भी पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन 2-3 और एग्जाम में पूछा गया है, 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू। देखो 11th वाले बच्चे इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल। ठीक है, देखो अब सी क्या रखा है और डी दे रखा है ए सबसेट और ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये क्वेश्चन है, बोला ए द सबसेट ऑफ बी देन विच इज द फॉलोइंग करेक्ट। अरे भैया ए द सबसेट ऑफ बी है, तो आपका देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी द सबसेट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हटाओगे तो यूनिवर्सल में से घटाओगे ना, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो जैसे ही ऐसे क्वेश्चन का एक ट्रिक्स होता है, वो ट्रिक्स समझो आप क्या करना रहता है। देखो ध्यान से, जब भी आपका क्वेश्चन है ना ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जो लास्ट में रहेगा ना बी वाला, वो पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट के साथ। समझ लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये ट्रिक्स समझ लो, ये ट्रिक्स है हल्का वाला। ट्रिक्स क्या है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर पूछता बी इज द सबसेट ऑफ ए तो ए पहले आ जाता और कॉम्प्लीमेंट लग के ये सही होता, मगर यहाँ पे जो बाद आएगा वो पहले आया कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। यही चीज में ध्यान रखना है, समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत का फुल सपोर्ट करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और हाँ बिल्कुल वीडियो को अंत तक देख के जाना, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स में लिखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।